नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। और जो आपका यह टॉपिक है यह उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जो लोग रेलवे का किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। उन सभी के लिए यह जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग हमारे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहना और आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। अब जो यहाँ पर इसका कंसेप्ट सिखाया जाएगा इसको आप लोग नोट करना। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर भी करना। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखो, जैसे कि जो जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस का आंसर ना करो। अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप लोग उसका आंसर करो। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप लोग वहां पर ये कमेंट भी करो कि यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको नेक्स्ट वाली क्लास में आप बताओ तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं बताओगे कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप लोग उसका आंसर नहीं करोगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि आप लोग अब तक पीछे जितनी भी आपने गलतियां की उसको आप लोग छोड़ो, लेकिन इस क्लास से आप सभी लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर नहीं आया तो भी आपको उसको बताना है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसको आप सॉल्व करके बताइए, तो उसको यहाँ पर बताया जाएगा, जिससे मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊंगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यह आप पर डिपेंड करेगा कि जो यह क्लास चल रही है यह मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तभी यह क्लास आगे कंटिन्यू होगी, वरना फिर इस गोल्डन सीरीज को भी रोक दिया जाएगा। ठीक, तो यह आप लोगों के ऊपर है कि जो ये आपका सीरीज चल रहा है गोल्डन सीरीज, इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर ना किया जाए। जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो और कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओ। तो चलो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे इसका जो बेसिक पार्ट है उसको। इस क्लास में हम टोटल 2 टाइप्स को इसमें डिस्कस पूरा कर लेंगे, एक बेसिक पार्ट को, इसके बाद इसमें 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स को भी। तो सभी लोग अब पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। देखो यहाँ पर पहले आप लोग ये समझो, जैसे इसका एक हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पर हम इस पहले क्वेश्चन के द्वारा समझ लेंगे। देखो जैसे यहाँ पर 2 व्यक्ति हों, एक हो ए और एक हो बी। आप लोगों का घर भी काम होता होगा, जैसे आपका घर बना होगा या फिर कोई भी अगर काम चल रहा होगा तो उसमें कोई ना कोई मिस्त्री होंगे, मजदूर होंगे, वही जिसको हम वर्कर कहते हैं। कह के जैसे आप लोगों के घर कोई काम चल रहा है, जैसे मान लो कि कोई कमरा जोड़ा जा रहा है, उसमें देखो 2 व्यक्ति हैं, एक उसमें मिस्त्री हो सकता है, एक लेबर हो सकता है, इस प्रकार से। या फिर 2 मिस्त्री वहां पर लगे हैं, एक मिस्त्री ए है और एक मिस्त्री बी है, ऐसे करके। तो वहां पर क्या होगा, जैसे बोला जाए आपसे कि यहाँ पर 2 लोग हैं जिसमें से जो वह कमरा आपका है उसको जोड़ने में, ठीक, जो आपका घर का वह काम है उसको करने में जो यह 2 लोग हैं, जो ए है यहाँ पर, अगर यह ले रहा है 10 दिन का समय, ठीक, अकेले उस काम को करने में अगर ए ले रहा है 10 दिन का समय, और उसी काम को करने के लिए बी है, यह ले रहा है 12 दिन का समय। तो यहां पर अगर आपको बताना हो कि अगर ए और बी अगर ये दोनों मिल जाएं, एक दूसरे के साथ हो जाए, कि दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो यह काम कितने दिन में खत्म होगा, अगर ये बताना हो। ऐसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 12 दिन में, तो अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर उस काम को करें तो वह काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ पर अगर आपको यह बताना कि अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो वह काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि एक कुत्ता है साइड में जिसकी आवाज बीच बीच में आती रहती है। तो देखो वह तो चिल्लाएगा, लेकिन आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना है, आप लोगों को यहाँ पर ही कंसंट्रेट करना होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ए जो है किसी काम को करता है 10 दिन में और जो बी है वह उसी काम को करता है 12 दिन में। तो यहाँ पर अगर हमें बताना हो कि टोटल काम कितना है, उसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो 10 है और 12 है, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, और एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप लोगों को पहले से ही आता होगा। कैसे आता होगा, क्योंकि इस टॉपिक को पहले कवर करवाया गया है। जिन लोगों ने इस टॉपिक को अब तक नहीं पढ़ा है तो वह लोग जाकर उसमें एलसीएम वाली क्लास को देख लेंगे, क्योंकि उसका यूज हम इसमें करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसमें सब में हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम जब हम निकालेंगे तभी हमें यहाँ पर पता चलेगा कि इसमें जो टोटल वर्क है वह कितना है। तो अब तक जिन लोगों ने एलसीएम वाली क्लास नहीं देखा जाकर वह उस क्लास को देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें स्टार्टिंग का लगभग आपका 12 से 13वां लेक्चर होगा, तो आप लोग उसको जाकर कवर कर लो।
या फिर कोई भी नंबर हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन उस टॉपिक को आप कवर करो। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 और 10 का लेंगे हम एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। अब यह 60 कैसे हुआ या नहीं बताया जाएगा, क्यों नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एलसीएम की क्लास हो चुकी है। यह जो आपका टोटल जो आया है 60, यह आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क, यही आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क, कुल काम। कि 10 और 12 के जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ पर जो ये 60 आया, यही आपका हो जाएगा इस इन जो टोटल जो काम था वह 60 हो गया। अब देखो, जब हमें यहाँ पर टोटल वर्क पता चल गया तो यहाँ पर अब हम निकाल सकते हैं कि जो ए है, ए की कार्य क्षमता क्या है, और जो यहाँ पर बी है, बी की कार्य क्षमता क्या है। कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। देखो अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है। यह क्या आपका होता है, क्षमता। यह क्या है, इसको हम बता सकते हैं। और क्षमता आपका क्या होता है कि एक दिन में किया गया कार्य, कि ए के द्वारा एक दिन में जो काम किया जाएगा वही उसकी हो जाएगी क्षमता। और बी के द्वारा भी अगर एक दिन में जो काम किया जाएगा वह उसकी होगी क्षमता। यानी कि एक दिन का जो काम होता है वही आपका क्या होता है, क्षमता होता है, एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर देखो, हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक और यहाँ पर एक चीज नोट कर लो आपके, देखो यहाँ पर वर्क बराबर आपका होता है क्या, एफिशिएंसी गुणे में आपका होता है टाइम, समय। तो जब आपको यहाँ पर टोटल वर्क पता है और यहाँ पर समय पता है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो खुद से आप बताओ, अगर जो ए है, अगर यह 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा। एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर टोटल समय है, इससे जो यहाँ पर टोटल काम है इसको हम डिवाइड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा इसका क्या, यहाँ पर क्षमता एक दिन का काम। तो सेम वही तो यहाँ पर किया गया कि जैसे यहाँ पर ये क्या फॉर्मेट जो इसका है, डब्ल्यू यानी कि कार्य बराबर आपका होता है समय गुणे में क्या होता है, क्षमता। एफिशिएंसी गुणे में टाइम, या फिर टाइम गुणे में एफिशिएंसी कह सकते हो। तो अगर आपको बताना हो यहाँ पर एफिशिएंसी, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे में क्या हो जाएगा, टी, यानी कि टोटल वर्क, यह हो गया वर्क बटे में क्या हो गया, टाइम। तो यहाँ पर एक एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो इसका टोटल समय है 10 से हम डिवाइड कर देंगे 60 को। तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितना यहाँ पर आएगा, 6 आएगा। और जब यहाँ पर हम बी की क्षमता को निकालेंगे तो यहाँ पर 12 से हम डिवाइड करेंगे 60 को, कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि ए और बी की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है कितना है, कि ए की जो एफिशिएंसी वह कितना अच्छा है, और जो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी वह कितना है, 5 है। जब यहाँ पर हमें ए और बी की अलग अलग कार्य क्षमता पता चल गई है, तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमको बताना, यही तो बताना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ए जो है अगर एक दिन में 6 काम करता है, और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। यानी कि ए और बी अगर दोनों मिलकर एक दिन का काम करेंगे तो कितना काम खत्म होगा, 11 काम खत्म होगा। क्योंकि ए एक दिन में कर रहा है 6 काम, बी एक दिन में कर रहा है 5 काम, दोनों मिला देंगे यानी दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 काम। तो चलो देखो, तो जब ए और बी दोनों मिल जाएंगे एक साथ, तो जो ये टोटल काम है 60 काम, ये कितने दिन में खत्म होगा। जब हमें दिन निकालना होता है, जब टाइम इसमें निकालना होता है, तो टोटल वर्क बटे में क्या हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी। ए और बी की जो क्षमता है एक दिन की वह कितना है, 11, टोटल काम कितना है 60। तो हम यहाँ पर करेंगे टोटल, देखो इस प्रकार से लिखो, टी डब्ल्यू बटे में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। किनकी एफिशिएंसी, ए प्लस में बी की क्या एफिशिएंसी। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो दिया है 60 बटे में कितना होगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, और 11 25 कितना हो जाएगा, 55। यानी कि 5 सही 5 बटे में 11 दिन में जो यह काम है, यह ए और बी दोनों मिलकर खत्म करेंगे। यही आपका होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देखो, ये हमने क्या सीखा है, बिल्कुल बेसिक इसका पार्ट। तो इसमें जो जो टर्म्स यूज होगा उसको हमने यहाँ पर जान लिया है। इसमें हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी, टोटल वर्क, यहाँ पर डेज तो दिया है, और टोटल वर्क निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हमेशा एलसीएम का। कि हमने इसको कैसे निकाला, जो हमने यहाँ पर 60 निकाला, ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया कि 10 और 12 का एलसीएम लिया, और जो एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू का मतलब क्या है, टोटल वर्क। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। फिर हम चलेंगे बिल्कुल
डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है उस पर। और यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल हम कैसे रखेंगे, सबसे पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद उसका लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। इसको आप नोट कर लो, फिर चलेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर, और उसी के साथ में हम आपका जो यहाँ पर टाइप कॉन्सेप्ट जो भी रहेगा उसको साथ में हम सीखेंगे, और आपको भी यहाँ पर हम मौका देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको आप नोट कर लो। अब चलो देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपका रहेगा वह आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा, और सेम उसी क्वेश्चन को मैं फोन में देखूंगा। ठीक, पढ़ो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, ये इस क्लास का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, जो आपका ये पहला क्वेश्चन इसमें बोला है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें दो लोग हैं, इसमें एक है ए और एक कौन है बी। ए जो है किसी काम करता है 30 दिन में, और बी उसी काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में। यही क्वेश्चन है बोला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे और पूछा क्या है इसमें कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन पहला वाला सॉल्व किया, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यह दिया यहाँ पर ए किसी काम करता है 30 दिन में, बी उसी काम करता है 20 दिन में। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए 20 और 30 का लेंगे हम क्या, यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना आता होगा। 30 और 20 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। जब हमने यहाँ पर 60 निकाला तो 60 जो आया है इसका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक, अब देखो जब टोटल वर्क हमें पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं एक एफिशिएंसी कितना है। तो 30 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 2 आ गया। 2 को हम थोड़ा सही से लिख दें, 2। तो 2 जो आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, ए की एफिशिएंसी आ गया, क्षमता। तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, यहाँ पर 3 आ गया। अब हमें ए और बी की जब एफिशिएंसी पता है तो आपसे इसमें पूछा है कि दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना है, 60 है। इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, दोनों के एफिशिएंसी से, क्योंकि दोनों मिलकर, ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 3, 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी कि 5 से इसको हम करेंगे डिवाइड। तो कितना हो जाएगा, 12 25 60, यानी कि आ गया 12 डेज में जो काम है पूरा कंप्लीट होगा। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम पहले जैसा क्वेश्चन, लेकिन इसमें 2 के बजाय कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इसमें कौन है, एक पुरुष है, देखो मैन है, और इसमें कौन है, वुमेन है। फिर इसके बाद इसमें कौन, एक, शॉर्टकट लिखो, मैन, एक लड़का है बॉय, और एक कौन इसमें, वुमेन। जो आदमी है उस काम को करता है 10 दिन में, जो लड़का है वह करता है उस काम को 15 दिन में, और जो इसमें एक महिला है वह काम करती है कितने दिन में, 30 दिन में। इसमें जब 3 लोग हैं, अगर 3 लोग रहेंगे तो तब भी वहां पर हमको सेम ही वही करना है जैसे हमने पहले वाले में किया था। टोटल वर्क निकालने के लिए उसका हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर भी टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का हम लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर आप बताओ अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 30, 15 और 10। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर मेन जो है, इनकी जो यहाँ पर क्षमता वह कितनी हो जाएगी, 10 तिया 30। 10 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30, और 15 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पर हो गया 2, 30 सेकंड में कितना हो जाएगा, 30। यानी कि इन तीनों के जी अलग अलग जो इनकी एफिशिएंसी है हमको पता चल गई। जो आदमियों की जो क्षमता है वह कितना है, 3 है, लड़कों की क्षमता 2, और यहाँ पर महिलाओं की जो क्षमता वह कितना है, 1 है। अब यह तीनों जब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो मैन
बॉय, वोमेन, तीनों मिलकर जब इस काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा? 30 बटे में तीनों के एफिशिएंसी को ऐड करो, 3 2 5 1 6, 6 आ गया। तो जो यह काम है कितने दिन में खत्म होगा? 5 दिन में खत्म होगा। यही आपका होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है वही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यह सब बिल्कुल इजी जी क्वेश्चन है, थोड़ा हम फास्ट इसको करेंगे। देखो जो यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया, इसमें क्या बोला है? देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। इसमें कौन कौन है? मोनिका, और एक कौन है? अनीता, और लास्ट में है मंजू। देखो जो मोनिका है यह करती है 6 घंटे में काम को, और जो इसमें अनीता है यह करती है 8 घंटे में, और जो मंजू है यह करती है 5 घंटे में इस काम को। फिर आगे बोला है कि यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, देखो यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यह कहाँ से, यदि कहाँ आ गया, लास्ट वाला पढ़ो। यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा उसको खत्म करने में? देखो तीनों का ले लो आप क्या, एलसीएम, जिससे हमें पता चल जाएगा इसका टोटल वर्क कितना है। इन तीनों का आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर कितना? यहाँ पर 2 और इसमें 4, 4 3 12, और यहाँ पर 12 25 60, 6 दूनी 12, 120 आपका आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, जो यहाँ पर एलसीएम आ गया यही आपका हो गया क्या, इसका टोटल वर्क। तो यहाँ पर इनकी जो एफिशिएंसी है सबकी अलग अलग हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कितना कितना होगा, या कितना हो जाएगा। पहले की एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगा कितना, 20, और इसके बाद यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15। देखो 15 यहाँ पर हो गया, और जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 24। तो यहाँ पर इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी हमको पता चल गई, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों को मिला दो। यानी कि यहाँ पर कौन कौन दिया है इसमें, मोनिका, और यहाँ पर यह कौन है, अनीता और मंजू। अनीता है ना, बोलेगा यहाँ पर अंजू। देखो मोनिका, अनीता और मंजू तीनों मिलकर इस काम को, यानी कि तीनों को आप सीधे से ऐड कर दो जो इनकी एफिशिएंसी है, और डिवाइड कर दो किसको आप, 120 को। तीनों को ऐड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका देखो हो गया 5 4 9, 2 1 3 2 5। अब इससे आप लोग इसको डिवाइड कर दो, और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका जो आंसर है दिया है, तो आप लोग जो इसका आंसर आएगा उसका आंसर कमेंट कर दो। देखो इसका आंसर आपसे पूछा गया तो इसका आंसर आप लोगों का कमेंट हो जाना चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन देखो, चलो इसका आंसर कमेंट कर देना। देखो इसमें क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में दिया कि ए बी व सी एक काम को 12 15 और 20 दिन में। देखो इसमें 3 लोग हैं, ए बी और सी, 12 15 और 20 दिन में। तो तीनों की एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 तिहाई 60, 15 चौके 60 और 12 25 60, 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा कि तो वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। अब आप लोग इसका आंसर करो। अगर तीनों मिल जाए कि ए प्लस में बी प्लस में सी, अगर यह तीनों मिल जाए तो यह काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसका भी आंसर आप ही लोग कमेंट करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करो तुरंत। और चलो देखो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर भी कमेंट कर दो आप लोग। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी व सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 16 24 और 36 दिन में पूरा करते हैं। 16 24 और 36 दिन में। देखो इसमें 3 लोग हैं, ए बी और सी, 16 24 और 36 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर 16 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा। देखो इसको आप एलसीएम देखो फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो। कैसे हो, देखो यहाँ पर इसका चलो हम निकालते हैं कितना होगा। इनका एलसीएम तो होगा सीधे सीधे देखो 144, यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन चलो इसका एलसीएम निकाल के भी दिखाते हैं आपको कैसे।
4 जो यहाँ पर दिया है, 16 जो दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2 की पावर 4। और जो 24 दिया है 24, सबसे पहले कितना हो जाएगा, देखो 4 छक हो जाएगा 24, यानी कि 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, गुणे में कितना हो जाएगा 3। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 36 है, 6 गुणे में कितना हो जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2। सब में जो कॉमन है उसको यहाँ पर लिखोगे, कितना सब में कॉमन कितना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, या फिर 2 की सबसे बड़ी पावर जो उसको हम लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद गुणे में 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 यहाँ पर ले लो। चलो सीधे सीधे अब इसी को कर दो, आप लोग आंसर कितना होगा, कितना होगा भाई, देखो यह हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 16, गुणे में 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 16 नामा कितना हो जाएगा आपका 144। यही आपका हो गया इसका एलसीएम, जो यहाँ पर हमने लिखा है इसका टोटल वर्क यही होगा। ठीक, हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर केवल लिख दिया, लेकिन इसको निकाल के भी बता दिया गया है कि इसका एलसीएम हम फैक्टर मेथड से इसी प्रकार से निकालते हैं। आगे देखो इसमें क्या पूछा आपसे कि यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य जो है कितने दिन में समाप्त होगा। चलो इसका निकालो आप, 16 से अब इसको हम इंटू करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 16 नामा कितना हो जाएगा भाई, 16 नामा 144। फिर इसके बाद यहाँ पर जब 24 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6। 36 यहाँ पर है तो 4, 4 छक 24, 4 3 12 2 14, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। इन तीनों की जो अलग अलग एफिशिएंसी है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर बताना तीनों मिलकर, जब A प्लस में B प्लस में C जब तीनों मिल जाएंगे इस काम को खत्म करने के लिए, तो जो 144 काम है, 144 बटे में कितना हो जाएगा, तीनों की एफिशिएंसी ऐड करो, 9 9 6 15, 4 कितना हो जाएगा 19, 19 से इसको चलो डिवाइड करो, 19 19 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर 133, 133 और 133 को माइनस करोगे इसमें से कितना आ जाएगा 11, 7 सही 11 बटे में कितना आ जाएगा 19 दिन यहाँ पर लगेगा भाई। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसमें से, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें वही करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलो नेक्स्ट, चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो ध्यान से इसको। इसमें बोला कि एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है, जबकि जोई ने इसे 10 दिन में पूरा जोई इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। इसमें जोई भाई देखो नाम क्या है, जोई। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है और इसीलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने के लिए आदेश देता है। तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा जब दोनों लोग वही मिल जाएंगे। अभी देखो जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी के जैसा यह भी क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन है, एक है राइमा और एक है जोई। देखो भाई एक है राइमा और एक है इसमें जोई। राइमा जो है काम को करती है 15 दिन में और जो इसमें जोई है वह काम को करता है कितने दिन में, 10 दिन में। 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 30 हो गया। यह देखो इसका हो जाएगा 2 एफिशिएंसी, इसका हो जाएगा 3, दोनों मिल जाएंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5। राइमा प्लस में जो जोई इसमें करके दिया नाम, ये दोनों मिलकर 30 काम को पूरा करेंगे, 3 2 5, 5 का कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो गया 6 दिन में। इजी क्वेश्चन बिल्कुल। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग बताओगे, ये तो इजी था इसको हमने फिर सॉल्व कर दिया, लेकिन अगला वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या दिया इसमें दिया कि एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में और एक महिला इसे 12 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताइए एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम को करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो सेम जैसा भी हमने क्वेश्चन किया उसी के जैसा है क्वेश्चन है, इसमें भी दोनों को मिलकर इस काम को करना है। तो इसका आंसर आप लोग बताओ।
लेकिन सभी लोग इसका आंसर कमेंट करना। अभी तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अब इसका लेवल देखो हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे। चलो देखो इसका आंसर आप लोग कर देना। अगला वाला क्वेश्चन इसको ध्यान से समझना। देखो इसमें थोड़ा सा केवल चेंज किया है इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में जो बोला है इसको समझो ध्यान से। यह आपका अगला वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला क्या है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पर देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसमें ए और बी है। ठीक, इसमें कौन है? ए और बी है। देख भाई इसमें ए और बी है, यानी कि जब यहाँ पर समझो ध्यान से, एक दिन हमको लेना होता है हमेशा। जब सबसे पहले जो इसमें ए है, अगर जो इसमें दिया है कि 5 घंटे काम करता है एक दिन में, कितने दिन में? 5 घंटे काम करके एक कार्य को वह अगर 8 दिन में पूरा करता है, यानी कि टोटल वह 8 दिन में कितना घंटे काम किया। यानी कि यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, समझो फिर से। यहाँ पर देखो कंफ्यूजन वरना आप हो जाएगा। यहाँ पर ए है, यह डेली क्या कर रहा है? 5 घंटे काम कर रहा है, और 5 घंटे काम करते हुए कितने दिन में काम खत्म किया? 8 दिन में। तो यहाँ पर जब वह एक दिन में कर रहा है 5 घंटे काम, तो 8 दिन में कितना घंटा वह काम किया होगा? 8×5 कितना हो जाएगा? 40 आवर वह काम करके उस काम को खत्म किया। क्वेश्चन डायरेक्ट यही बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दिया कि जो ए है वह 5 घंटे काम करते हुए प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, यानी कि टोटल कितना घंटा काम किया? 8 घंटा। तो यही हमको यहाँ पर लिखना है। देखो जो ए है वह 8 घंटे 8 नहीं 40 घंटे काम करता है, तो एक काम खत्म होता है पूरा। अब इसके बाद बी है, यहाँ पर बी के भी सामने यही दिया है। सेम क्या सिचुएशन है? जो बी है वह 6 घंटे काम करके उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। इसमें देखो जो बी है वह क्या कर रहा है? वह 6 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वह उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पा रहा है? 6 घंटे काम करते हुए वह 10 दिन में, यानी 10×6 कितना हो जाएगा भाई? 60 घंटे। यानी कि जब वह 60 घंटे टोटल काम करता है तभी वह जाकर काम उसको खत्म किया। यानी कि यहाँ पर जो बी है वह उस काम को खत्म करने में कितना समय लिया? 60 घंटे का समय लिया। अब जो हमने यहाँ पर इसको लिखा इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, या फिर मन करे आप इसको नोट कर लेना अलग से। इसको भी चलो यहीं पर रख देते हैं, छोड़ो। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं कि जो टोटल काम है वह कितना है? 40 है, यहाँ पर कितना है? 60 है। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। यह जो 120 आया यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इसका टोटल वर्क। तो जब यहाँ पर टोटल वर्क आपको पता चल गया तो हम बता सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी क्या है। 4×3 कितना हो जाएगा? 12, यानी कि ए जो है इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी कितना हो गई? 2 हो गई। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमको क्या बताना है? आगे क्वेश्चन में जो बोला है, इसमें बोला है कि यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें। चलो भाई देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है ये दोनों मिलकर प्रतिदिन केवल 8 घंटे काम करें। देखो यहाँ पर ए प्लस में बी अगर दोनों मिल जाएंगे एक साथ और कितने घंटे केवल काम करें? 8 घंटे एक दिन में। लेकिन ये एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 मिलाकर 5, यानी कि तब 5, यानी कितना काम हो जाएगा टोटल खत्म? 8×5 40, 40 काम हो जाएगा खत्म। यानी कि क्या हो गया? यहाँ पर 40 काम यह खत्म करेंगे एक दिन में। यही तो होगा। देखो समझो फिर से, क्वेश्चन में बोला कि 8 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर। लेकिन ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में, यानी कि 1 घंटे में कितना काम खत्म करेंगे?
3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 1 घंटे में 5 काम खत्म करेंगे। तो 8 घंटे में कितना काम खत्म करेंगे, 40 काम खत्म करेंगे, यानी कि 40 काम जो है यह खत्म कर रहे हैं एक दिन में। ठीक, 40 काम जो है यह खत्म कर रहे हैं कितने दिन में, एक दिन में। तो यहाँ पर जो 120 काम है यह कितने दिन में खत्म होगा, तो 120 बटे में कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, 4 यानी कितना हो जाएगा 12, यानी कि 3 दिन में जो ए और बी है ये मिलकर इस काम को खत्म करेंगे। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसको भी आप लोग नोट करना, जो इसके पहले जो हमने यहाँ पर 40 लिखा है कैसे आया, और जो यहाँ पर 60 है ये कैसे आया यहाँ पर, और क्वेश्चन आपको डिटेल में यहाँ पर सॉल्व किया गया। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको नोट करो, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर। अब चले हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो देखो अगला, देखो अगला वाला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है। देखो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से समझना इसमें, क्योंकि जो यहाँ पर जो दिन दिया है किसमें दिया है, फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में दिया है तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि फ्रैक्शन का हम एलसीएम यहाँ पर कैसे लेंगे, टोटल वर्क यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पर समझना है। ये भी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो लेवल है क्वेश्चन का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखो इसमें क्या बोला है कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को 4 सही 2/5 दिन में पूरा करते हैं। आर और यस उसी काम को 4 सही 8/9 दिन में पूरा करते हैं। पी क्यू आर और यस एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यह बताना है। देखो भाई सबसे पहले कौन कौन है एक साथ, पी प्लस में कौन है, क्यू है। इसके बाद आर प्लस में कौन है, यस है। दो दो लोग हैं यहाँ पर। जो P प्लस क्यू है मिलकर, देखो P प्लस क्यू है मिलकर एक काम को 4 सही 2 में कितना है 5 है ना, 4 सही 2/5। और यहाँ पर जो यह दिया है कितना है, R और S मिलकर 4 सही 8/9 दिन में काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बदलेंगे हम, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम बदलेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, 22 बटे में कितना हो जाएगा 5। यह हो गया यहाँ पर 9, 9 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 चौक 36, 36 और यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा 36, 4 हो जाएगा 40, 4 44 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया है। अब यहाँ पर जो इन दोनों का जो यहाँ पर न्यूमरेटर है इसी का लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम। ठीक, जो इन दोनों का जो यहाँ पर न्यूमरेटर है इसी का लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है कितना है 22 है। देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सीधे सीधे समझ जाना यार कि 22 और 44 का एलसीएम बराबर है जो यहाँ पर लिखा गया यही आपका हो गया। यहाँ पर इसका एलसीएम कितना 22 और 44 का एलसीएम हो जाएगा सीधे सीधे 44। देखो भैया जब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हो गया 44, इसका भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम हो गया। यहाँ पर जो है दिया आपका 44, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका टोटल वर्क 44 हो गया। जब 44 को भी हम डिवाइड करेंगे किससे 22/5 से। ठीक, 22/5 से। तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि यहाँ पर P और Q की एफिशिएंसी कितना है मिलाकर। तो जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा, नीचे 5 चला जाएगा, ऊपर 22 दूना हो जाएगा 44, 5 दूना हो जाएगा 10, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितना आ गई 10। और यहाँ पर R और S की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, जब इस 44 इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1, 9 1 9, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 9। इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितना हो गई। देखो क्वेश्चन में पूछा आपसे P प्लस में Q मिल जाए और R प्लस में R S भी मिल जाए। जब ये चारों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा, 10 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19। तो यानी कि टोटल काम है 44 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 19। इसी को कर दो सॉल्व, कितना आएगा 19 दूना 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा 44 बटे में 19 दिन।
ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही हुआ आपका? 2 सही, 6/19, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया है यही आपका हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप लोग अब यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो आप लोग को कमेंट करो यस, अगर नहीं आया समझ में तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करो नो, और जरूर आप लोग कमेंट करो यहाँ पर यस या फिर नो। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन वाले को भी हम एक दो सॉल्व कर लें जिससे आपको यह पूरा याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फ्रैक्शन में अगर दिनों की संख्या दिया रहेगा तो वहां पर हम उसका एलसीएम किस प्रकार से लेंगे। जैसे देखो इसमें क्या बोला है, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 6 सहित 2/3 दिनों में पूरा करते हैं। कि यहाँ पर भी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। यहाँ पर एक है ए और एक है बी। जो ए है उस काम को करता है कितने दिन में? 10 दिन में। और जो बी है वह उस काम को करता है कितने दिन में? 6 सही 2/3, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 तारीख 18, 2 कितना हो जाएगा भैया? 20 बटे में कितना हो जाएगा? 3 दिन। ये हो गया। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना दिया है? जो 20 ऊपर वाला इसका न्यूमरेटर वैल्यू का 10 और 20 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 20। तो जब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 20 से 20 कैंसिल आ जाएगा, 3 का 3। ठीक, इन दोनों की जो एफिशिएंसी हमको पता चल गई। पूछा आपसे क्या है इसमें कि दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी कि ए प्लस में बी दोनों मिलकर उस काम को 20 बटे में 5 बराबर आपका आ जाएगा कितना? 4 दिन। आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन देखो, देखते हैं नेक्स्ट। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा जाएगा इसका आंसर आप लोग बताओगे। पढ़ो इसको। इसमें क्या बोला है, ए तथा बी किसी काम को 8 सही 4 देखो यहाँ पर ए है और बी है। ए कर रहा है कितने? 8 सही 4 बटे में 7, और जो यहाँ पर बी है यह कर रहा है 8 सही 1/3। बराबर करो भैया 8। देखो आपको सेम वही करना है, इसका इंटू यहाँ पर करना है, इसको ऐड करना है, इसका गुणा और यहाँ पर इसको ऐड, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखोगे, और बराबर यहाँ पर भी इसका गुणा यहाँ, और जो आएगा उसको आप यहाँ पर लिखोगे। दोनों का ले लेना आप एलसीएम। उसके बाद पूछा क्या है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपको बताना इसमें ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका आंसर आप ही लोग कमेंट करो। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। और यहाँ पर देखो आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ठीक, आप डायरेक्ट केवल आंसर करना, मैं समझ जाऊंगा, मैं उसको मिला लूंगा आप लोग किसका आंसर कर रहे हो, लेकिन आप लोग बारी बारी से सबका आंसर करना तभी। ठीक, इसका भी आंसर करो। और चलो इस क्वेश्चन का भी आप लोग यहाँ पर नंबरिंग कर देना, क्वेश्चन नंबर कर दो ना आप यहाँ पर। चलो मैं खुद से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 आप लिख देना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है उसको आप इसके बाद लिखकर इसको कमेंट कर दो। अब चलो देखो यहाँ से आपका टाइप थोड़ा सा चेंज होगा। यार ये जो कुत्ता है इतना ज्यादा परेशान कर देता है, क्या बताएं। जो जो लोग आते जाते हैं सबको देख के चिल्लाता रहता है हमेशा, और इसके जो मालिक हैं वो भी इसको बाहर ही बांधते हैं। अंदर बांध देना चाहिए जब इसको पकड़ के ही रखना है। चलो देखो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। इसमें आपको बताना जो शेष जो काम है कितना बचा है। देखो ये परेशान कर देता है यार बिल्कुल।
देखो इसमें दो लोग हैं, एक है ए, दूसरा है बी। ए जो है काम को करता है 4 दिन में और बी जो है काम को करता है 12 दिन में। ठीक है भाई, एलसीएम इनका हो जाएगा 12, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, देखो यह आपका हो जाएगा 1, 4 3 कितना हो जाएगा 12, दोनों को मिलाकर यानी कि ए प्लस में बी, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 और 1 4। और इसमें क्या बोला है कि जो वे दोनों इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिन तक काम किए 2 दिन तक, यानी कि 2 दिन का जो काम है एक साथ का तो वह कितना खत्म हुआ 2 दिन का काम, यानी कि दोनों को मिलाकर 3 और 1 4, इन दोनों की एफिशिएंसी गुणे में 2 दिन 4 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, यानी कि 8 काम यहाँ पर क्या हो गया भैया खत्म हो गया। और टोटल काम यहाँ पर कितना है 12 है। तो अभी भी कितना काम बचा है, अभी भी जो काम बचा है वह आपका कितना है 4 है। क्यों 4 आया, क्योंकि 8, देखो पूरा डिटेल लिखते हैं इसको। यहाँ पर हमने क्या किया 12 माइनस कर दिया हमने, 8 बराबर कितना आ गया आपका 4। और बताना आपको क्या है इसमें, जो लास्ट में बोला है किसका किस फॉर्म में बताना है, इसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना है। किसमें बोला है तो काम कितना अंश शेष रह जाएगा, जो बचा उसको लिखेंगे हम ऊपर और जो यहाँ पर है वो उसको लिखेंगे नीचे। 4 का नाम 4, 4 3 12, यानी कि 1/3 भाग अभी भी बचा है। बहुत ज्यादा परेशान यार कर देता है, जब चिल्लाता है तो चुप ही नहीं होता है। चलो इसको करो सॉल्व, सॉल्व क्या इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। चलो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। शांत हो गया वरना दिमाग पूरा खराब कर देता है। देखो इसमें क्या बोला है कि ए एक कार्य को 9 दिनों में और बी उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। इसमें दो लोग हमारे, देखो एक ए है और एक बी है। ए करता है किसी काम को 9 दिन में, बी करता है उसी काम को 12 दिन में। 12 और 9 का यहाँ पर लेंगे में एलसीएम, यहाँ पर 3 3 का 9 यानी कि 3 की पावर 2, 3 ये कितना जो है 3 की पावर 3 गुणे में कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर बचा है 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर ले लेंगे इसका एलसीएम 36, 9 चौक हो जाएगा 36 और 12 3 यहाँ पर हो जाएगा 36। हमने देखो कैसे इसका एलसीएम लिया, इसका हमने तुरंत फैक्टर किया और आपस में इंटू कर दिया। जब आप क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्लास को आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो है एलसीएम जो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये आपका हो गया इसका टोटल वर्क। चलो भाई आगे देखो क्या बोला फिर इस क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन बोला कि यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, देखो दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम, यानी कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर कितने दिन तक साथ में काम करते हैं 5 दिन तक। 5 दिन हो जाएगा गुणे में 5 दिन में कितना काम खत्म होगा, क्योंकि एक दिन में कितना काम खत्म हुआ 4 और 3 7, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 7 काम खत्म होगा। तो 5 दिन में 7 बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 काम खत्म हुआ। ठीक है भाई, बताना क्या है कार्य का शेष भाग कितना है। कार्य का शेष भाग यानी कि शेष यहाँ पर बचा कितना भैया, शेष बचा यहाँ पर कितना 1, क्योंकि 35 से माइनस होगा हो जाएगा 1। शेष भाग कितना बताना है तो 1 बटे में कितना कर देंगे, टोटल का 1 कितना भाग हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा यहाँ पर कितना 36। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगला वाला चलो देखो, नेक्स्ट वाला, इसका आंसर आप लोग चलो करना। इसमें देखो बोला क्या है, ए बी और सी अकेले अकेले कार्य को 12 15 20 दिन में, देखो भैया जो जो दिया इसको यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी 12 15 20, तीनों का एलसीएम कितना होगा 60, 20 तिहाई 60, 15 चौक के 60 और 12 पच्चीस कितना हो जाएगा 60। क्या बोला चलो उस पर डायरेक्ट बोला इसमें कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितना भाग खत्म हुआ। क्या करना आपको, पहले 4 दिन का इसका काम निकालो, तीनों मिलकर एक साथ, तीनों मिलकर एक साथ जो काम किए उसको फिर उसको आप क्या कर दोगे इसमें से माइनस, माइनस करने के बाद जो मिला आपको उसके बटे में कर देना आप 60, फिर उसको करना सॉल्व, जो आएगा वही आपका होगा इसका आंसर। इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट करो आप सभी लोग, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इसका आंसर कमेंट। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट वाले टाइप पर।
अब देखो जो आपका नेक्स्ट वाला जो टाइप स्टार्ट हो गया है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। ठीक, अगला वाला यहाँ से आपका अगला वाला टाइप ये शुरू हो रहा है, इसको ध्यान से आप लोग समझना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, पहले ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में बोला, इसने बोला है कि ए तथा बी, देखो भाई क्या बोला है कि ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग इसको समझना। देखो सबसे पहले जो इसमें बोला है उसको चलो यहाँ पर लिखते हैं। इसमें दो व्यक्ति हैं, ठीक भाई, देखो इसमें कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। इसमें एक है ए, यहीं पर चलो लिख देते हैं ऊपर ही, एक यहाँ पर ए है और एक यहाँ पर बी है। जो ए है यह किसी काम को करता है 10 दिन में, तो बी है उसी काम करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा 12 25 60, यानी कि 60 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 12 25 60 और 10 छक्का 60। दोनों का यहाँ पर हमको पता चल गया एफिशिएंसी। आगे क्या बोला है, इसमें आगे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। एक साथ शुरू करने का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो ए और बी है ये दोनों एक साथ मिलकर उस काम को शुरू करते हैं। लेकिन आगे क्या है कि 3 दिन के बाद जो ए है वह काम को छोड़कर चला गया। खुद से समझो, जब 3 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला गया, यानी कि 3 दिन तक ए और बी दोनों मिलकर काम किए होंगे। कितने दिन तक, 3 दिन तक, यानी कि 3 दिन का काम कितना खत्म हुआ, 3 दिन का जो काम है दोनों को मिलाओ, 6 5 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 3 गुणे में हो जाएगा 11 बराबर कितना आ गया 11 3 33 काम, यानी कि 3 दिन में कितना काम खत्म हुआ 33 काम खत्म हुआ। लेकिन जो अब यहाँ पर ए है वह चला गया काम को छोड़कर, तो बचा होगा कौन, बी। अब 33 काम खत्म हुआ तो शेष काम कितना भैया आया है, देखो 3 दिन तक ये देखो काम किए एक साथ मिलकर, लेकिन इसके बाद जो ए है वह काम को छोड़कर चला गया, तो 60 में से हम 33 को माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा आपका 27। तो जो 27 यहाँ पर शेष यह काम बचा, और 27 शेष काम इसको कौन पूरा करेगा, बी पूरा करेगा अकेले। तो यहाँ पर 27 बटे में किसको हम लिखेंगे, देखो भैया फिर से 27 जो काम शेष है इसको पूरा करेगा कौन, बी। तो यहाँ पर बी को कितना समय लगेगा इसको अकेले पूरा करने में, जो शेष काम है शेष काम को पूरा करने, यानी कि 27 बटे में कितना हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी कितना है 5, तो बटे में हो जाएगा 5, पंचम कितना हो जाएगा 25, बचा यहाँ पर कितना 2, बटे में कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 से 2 बटे में 5 दिन लगा इसको, बी को लगा। यानी कि टोटल यहाँ पर कितना समय लगा, आपसे यहाँ पर टोटल तो पूछा है। देखो सबसे पहले इसमें जो लगा है 3 दिन, इसके बाद लगा कितना यहाँ पर 5 से 2 बटे में 5 दिन, यानी कि टोटल जो यहाँ पर समय लगा, यानी कि कुल समय वह बराबर कितना हो जाएगा 5 और 3 8, कितना हो जाएगा भैया, देखो यह हो जाएगा 8 सही 2 बटे में 5 दिन। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, देखो पहला तो देखो मेथड आपका यह होगा, जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने यहाँ पर क्या किया कि पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि जो यहाँ पर 3 दिन के बाद जो ए छोड़कर काम को चला गया, तो पहले हमने 3 दिन का ए और बी का काम निकाल दिया। फिर इसके बाद जितना काम यह हुआ उसको हमने घटा दिया, किसमें से, टोटल वाले में से। जब टोटल में से यहाँ पर माइनस हुआ तो हमें पता चल गया शेष काम। जब ए यहाँ से चला गया, यानी कि आगे का जो काम बचा होगा उसको कौन पूरा किया होगा, बी। तो बी ने शेष काम को पूरा कर दिया कितने दिन में, 5 से 2 बटा 5 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, कुल समय कितना लगा, जो बी ने पूरा किया 5 से 2 बटे 3, और 3 दिन पहले काम हुआ था 3, 5 और 3 हो जाएगा 8 से 2 बटे में 5 दिन में यह खत्म हुआ। पहला आपका मेथड ये हुआ। सेकंड मेथड देखो, इसको देखो, देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में फिर से बोला था एक बार उसको पढ़ लो। क्वेश्चन में तो यही बोला था ना कि ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो भैया समझो, खुद से आप इसे देखो, दोनों की एफिशिएंसी हमको पता है, लेकिन इसमें बोला क्या है, जो ए है वह 3 दिन के बाद काम को छोड़कर चला गया। ठीक, ए जो है वह 3 दिन के बाद काम को छोड़कर चला गया। तो ए ने जब 3 दिन के बाद काम को छोड़ा, तो यानी कि 3 दिन में कितना काम खत्म हुआ होगा, ए की एफिशिएंसी है 6, 6 गुणे में कितना हो जाएगा 3 बराबर, यानी कि 18 काम किया कौन, 18 काम किया कौन,
18 जो काम है यह किया किसने, ए ने किया 18 काम। तो अब देखो जब ए ने 18 काम कर दिया तो बचा हुआ काम कितना होगा। जब ए ने 18 काम भाई देखो करके छोड़ दिया काम को, तो 18 काम किया तो बचा कितना काम, 60 माइनस कितना हो जाएगा 18, बचा यहाँ पर कितना 42 काम। तो जो यहाँ पर बी है यही तो शुरू से लेके अंत तक काम किया होगा, यानी कि 48 काम को खत्म कौन किया होगा, 42 काम को कौन काम खत्म किया होगा, यहाँ पर बी ने। तो बी जो है, जो यह शेष काम है यानी कि जो 42 काम है इसको शुरू से लेके अंत तक किया होगा। फिर से समझो एक बार, देखो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर यही किया कि जो ए 3 के सबसे पहले क्वेश्चन में बोला था कि दोनों मिलकर एक साथ काम को शुरू किए, ठीक भाई। ए जो है 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि ए ने 3 दिन में कुछ तो काम किया होगा। जो ए है कितना काम किया 3 दिन में, 6 त्रिक 18, यानी 3 दिन तक काम किया। एफिशिएंसी 6 है, यानी कि कितना 18 काम खत्म किया ए 3 दिन में। तो 18 को जब हमने माइनस कर दिया 60 में से, तो बचा कितना 42 काम। अब जो यहाँ पर 42 काम है शुरू से लेके अंत तक बी ही तो पूरा किया होगा। तो अगर जो बी है शुरू से लेके अंत तक काम किया, तो यानी कि हमको पता चल जाएगा कि टोटल यहाँ पर काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो यहाँ पर जो 42 है, यही 42 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, बी के एफिशिएंसी से, यानी कि बी पूरा काम किया होगा शुरू से लेके अंत तक, यानी 42 काम बटे में कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो गया भाई आपका है 8 25 40, यानी कि 8 सही 2 बटे में 5 दिन। यही आपका हो गया डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। हम ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला चलो क्वेश्चन देखो। अब देखो हम यहाँ पर ज्यादातर सेकंड वाले का यूज करेंगे, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव होगा, यानी कि थोड़ा सा आपका ज्यादा समय लगेगा, लेकिन यह भी बेस्ट मेथड है। जो आपको समझ में आए आप उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगले पर चलो हम चलते हैं। देखो चलो अगला वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है। इस क्वेश्चन में देखो बोला है ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10-15 दिनों में पूरा करते हैं। देखो यहाँ पर ए है और बी है, यह 10 दिन और यह 15 दिन, 30 हो गया, यह 3 हो गया। यहाँ पर इसका एफिशिएंसी 2, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी कितना हो गया 2। डायरेक्ट हमें तुरंत पहले यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी को निकाल दिया, और टोटल वर्क तो यही है TW टोटल वर्क। अब देखो आगे क्या बोला है, इसमें आगे बोला है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। देखो सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पर जब 2 दिन के बाद एक काम को छोड़ दिया, यानी कि ए ने 2 दिन में कुछ काम किया होगा 2 दिन, तो 2 गुणे में कितना हो गया, एक की एफिशिएंसी 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 काम। जब 6 काम ए ने किया होगा तो शेष कितना बचा, 6 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको पूरा लिख दो। चलो 30 माइनस कितना कर दो आप 6, बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 काम अभी भी बचा है, और जो 24 से काम है इसको बी ने पूरा लास्ट तक किया होगा। ठीक, देखो तो यहाँ पर जो 24 से काम है बी पूरा किया होगा शुरू से लेके अंत तक। तो बी कितना भैया 2 है, तो 2 हो गया, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 12 दिन, यानी जो आपका काम है खत्म होगा कितने दिन में खत्म होगा 12 दिन में। आपका डायरेक्ट यही हो गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है यही आपका हो जाएगा इसका सही आंसर, ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो चलो, मिटाएं इसको नोट कर लो, इसमें शॉर्ट ले लेना आप। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, देखो इसमें बोला है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, पूरा काम यहाँ पर बोला है कि जो 9 दिन में समाप्त हो रहा है पूरा काम। ए ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा, यदि ए तथा बी क्रम से एक काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी 10 और 15 दिन में, यानी कि सेम वही काम हो गया, यहाँ पर हो गया 30 काम टोटल। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। अब देखो इसमें कौन है, ए है और यहाँ पर कौन है, बी है। अब समझो इसमें सबसे पहले क्या बोला है,
देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं। देखो भैया ए और बी, ए प्लस में कौन हो गए बी, ए और बी दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। आगे क्या बोला, जो किंतु ए कुछ समय के बाद काम को छोड़ देता है। ठीक, ये जो है कुछ समय के बाद क्या करता है, काम को छोड़ देता है और पूरा जो काम है वह 9 दिनों में समाप्त होता है। जो पूरा काम है वो कितने दिन में समाप्त हुआ, 9 दिन में। ये जो है कुछ दिन के बाद काम छोड़ा है, ठीक है, ये है या कुछ दिन तक साथ में काम किया लेकिन उसके बाद काम को छोड़ दिया, लेकिन जो काम है वह टोटल 9 दिनों में समाप्त हुआ। यानी कि जो बी है यह शुरू से लेकर, अगर मान लो काम यहाँ तक चला होगा तो यानी कि जो बी है यह शुरू से लेकर अंत तक काम किया, ये शुरू से लेकर अंत तक काम किया, यानी कि 9 दिनों में काम खत्म हुआ। यानी कि 9 दिन में जब यह टोटल काम खत्म हुआ है, जो देखो ये जो टोटल कितने दिन तक किया काम, 9 दिन तक, क्योंकि 9 दिन में काम खत्म हुआ है। यानी कि काम कितना किया होगा बी ने, बी ने यहाँ पर काम कितना किया होगा, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है, यानी कि 9 गुणे में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना काम बी ने किया, 9 दूनी 18 काम, 18 काम इसने किया और टोटल काम कितना है 30 काम है टोटल। शेष कितना बचा, शेष को चलो हम यहीं पे लिख देते हैं। शेष काम अभी भी कितना बचा है, 30 माइनस कितना हो जाएगा 18 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 12 काम। अभी भी क्या है, 12 काम शेष है। जो यह 12 काम क्या है अभी भी बचा हुआ है, जो यह बचा काम यह किया किसने होगा, यह बचा जो काम है वह किया होगा ए ने। तो ये यहाँ पर कितने दिनों तक काम किया होगा, यानी कि जो यह 12 काम किया होगा ए ने, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लिखेंगे क्या, दूसरे पेन से देखो, जो यहाँ पर यह 12 काम है यानी कि कितने दिन के बाद ए ने काम को छोड़ा होगा, यानी कि जो शेष यही बचा इसको काम किया होगा ए ने, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा 12 बटे में कितना, ए की एफिशिएंसी कितना है 3 है, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, यानी कि 4 दिन। इसका मतलब जो ए है वह कितने दिन के बाद काम को छोड़ा, 4 दिन के बाद। और इसमें आपसे पूछा क्या है मेरे दोस्त, देखो इसमें आपसे पूछा है कि ए ने कितने दिन के बाद काम को छोड़ा, तो जो यहाँ पर ए है वह कितने दिन के बाद काम को छोड़ा होगा, 4 दिन के बाद। यही आपका होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 4 दिन के बाद। अभी देखो इस पर हम और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका यह कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। इसको नोट करो। चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझना आप लोग इसको पहले आप लोग पढ़ो। पढ़ लिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में देखो बोला है कि ए तथा बी क्रम से किसी काम को 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले टोटल काम। यहाँ पर देखो 2 लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ए करता है 20 दिन में किसी काम को, बी करता है 30 दिन में काम को, यानी काम जो खत्म हो कितने दिन में, टोटल काम जो होगा 60 होगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी हो गया 2, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितना हो गया 3। यही क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग का। इसके बाद ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ए और बी है यह दोनों मिलकर एक काम को शुरू करते हैं, इसी काम को बोला क्वेश्चन में। आगे क्या बोला, किंतु कुछ समय के बाद बी काम को छोड़ देता है। जो यहाँ पर बी है यह कुछ टाइम के बाद काम को छोड़ दिया। ठीक है भाई, आगे क्या बोला है, और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो गया। देखो सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। जब यहाँ पर क्वेश्चन में, चलो इसे पेन से पहले देखो, जब यहाँ पर बी ने काम को कुछ दिन के बाद छोड़ दिया और जो टोटल काम है यह आपका 16 दिनों में समाप्त हुआ, यानी कि जो ए है यह शुरू से लेके अंत तक काम किया होगा। मान लो अगर ए जो काम है अगर यहाँ तक चला है तो शुरू से लेके अंत तक जो काम है, देखो सबसे पहले जो यहाँ पर बी है अगर कुछ दिन तक काम किया लेकिन फिर इसके बाद ये काम को छोड़ दिया और पता नहीं कब काम को छोड़ा, यह नहीं इसमें दिया, लेकिन जो काम है टोटल कितने दिन में खत्म हुआ, क्वेश्चन में कितने दिन दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया 16 दिनों में समाप्त हो। जो आपका इसमें टोटल काम है कितने दिन में समाप्त हुआ, 16, यानी कि जो ए है ये शुरू से लेके अंत तक काम किया, यानी कि ये 16 दिनों तक काम किया। तो यानी कि 16 दिन में जो ए है कितना काम खत्म किया, 16 की जो ए की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो यानी कि 16 गुणे में कितना हो जाएगा 3 बराबर 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि 48 काम खत्म हुआ।
किसके द्वारा, ए के द्वारा। अभी भी बचा कितना है काम, जो बचा है वह पूरा किया हुआ किसने, बी ने। तो शेष यहाँ पर जो काम है वह कितना हो जाएगा, शेष काम, शेष लिखो या फिर यहाँ पर लिख दो आप बचा काम। तो बचा नहीं लिखा है, बचा लिखा है, ठीक। बचा काम 60 माइनस कितना हो जाएगा भैया यहाँ पर 48, बराबर आ गया कितना आपका 12 काम। अब यही 12 जो काम है उसको किया हुआ किसने, बी ने। तो सीधे सीधे आप लिख दो आप कि बी जो है कितने दिन तक काम किया, 12 बटे में बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 12 बटे में हो जाएगा 2, बराबर आपका कितना आ गया 6 दिन। इसका मतलब जो बी है कितने दिन तक काम किया होगा, 6 दिन। 6 दिन के बाद बी ने काम को छोड़ा, यानी कि जो 6 है आपका ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है यही आपका हो गया इसका आंसर, ये आपका हो गया आंसर। इसको भी नोट करो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट वाला। ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। देखो यहाँ पर भी सेम वही, नहीं सेम कहाँ है, हाँ सेम वही है। ए तथा बी यानी कि ए और बी किसी काम, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा कम जगह लेगा फिर। ये कितना दिया है, कितने दिन में, 20 और 30 दिन में, यानी कि हो गया 60, 20 3 60, 20 दूना 30 दूना 60, यानी टोटल वर्क आपका कितना है 60 है। दोनों के एफिशिएंसी हमको पता चल गया। आगे जो क्वेश्चन बोला इसको चलो हम पढ़ते हैं। आगे बोला कि ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु एक समय के बाद बी काम को छोड़ देता है और शेष काम को ए अकेले 10 दिनों में पूरा, शेष काम को ए अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। शेष काम को करता है भाई देखो समाप्त कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक। अब देखो समझो एक चीज, देखो भाई ए और बी ये दोनों साथ में काम को शुरू किए, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जो बी है वह काम को छोड़ दिया और जो शेष काम बचा था उसको किसने पूरा किया, ए ने पूरा किया। इसमें यही तो बोला है ना, देखो और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में पूरा किया। किस काम को, शेष वाले काम को, दोनों साथ में शुरू किए लेकिन बी काम को छोड़ दिया। जो शेष काम बचा था, यहाँ पर लिखो आप शेष भी साथ में, जो शेष काम था इसको ए ने पूरा किया कितने दिन में, 10 दिन में, 10 दिन में। तो यानी कि 10 दिन का काम इसको किसने पूरा किया, ए ने पूरा किया, शेष काम को ए ने। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 3 है, यानी कि 10 गुणे में 3 बराबर कितना काम हुआ, 10 3 30 काम हुआ। टोटल काम कितना है 60 है। अभी भी बचा कितना काम है, तो जो यहाँ पर बचा काम है वह कितना हो जाएगा, 60 माइनस कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो जाएगा, पूरा लिख दो वरना कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। जो है काम हुआ और बचा कितना हो जाएगा 30, जो है 30 काम बचा हुआ है यही किसने पूरा किया होगा, ए और बी दोनों साथ में मिलकर। पूछा आपसे इसमें क्या है, वही सेम इसमें पूछा आपसे है कि तो बी ने काम को कितने दिन के बाद छोड़ा है, तो ए और बी दोनों जो मिले हैं यहाँ पर साथ में काम को किए एक साथ मिलकर कितने दिन में, 30 काम बचा है। तो 30 बटे में कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 6 का कितना हो जाएगा 30, यानी कि 6 दिन में 30 काम को खत्म किया। यानी कि जो यहाँ पर ये 6 दिन था, ये 6 दिन के बाद ही बी ने काम को छोड़ा। इसका आंसर यही हो जाएगा सीधे सीधे 6। ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर इसमें भी सही हुआ आपका सी। दोनों में, इसके पहले वाले में भी ऑप्शन नंबर सी था, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं एक्स और इसको करते हैं वाई। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करो, अब कमेंट करो कि क्वेश्चन एक्स, इंग्लिश में इसको ले देना एक्स एंड वाई, यह आपको समझ में आया तो आप लोग लिखोगे यस, अगर नहीं आया तो लिखोगे आप नो। कमेंट करो तुरंत आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आना ही चाहिए, वरना इसको एक बार फिर से बताया जाएगा अगले वाली क्लास में। इसको आप लोग कमेंट करके बताओ कि यस सर या फिर नो सर, करो कमेंट।
ठीक। और चलो अब हम इस क्लास को इतना रखेंगे क्योंकि आपकी जो क्लास है बड़ी हो चुकी है। और सभी लोग एक काम करना, देखो ध्यान से, एक काम और आप लोग करना कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर देखो लिखा जा रहा है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाना। स्मॉल में वहां पर आप सर्च करना गौरव कुमार मैथ। एक में आप सब देखो, बीच में स्पेस ना देना, एक साथ आप लिखना गौरव कुमार मैथ्स और इस चैनल का लोगो आपको वहां पर दिख जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको क्लास नोट्स की जो क्लास पीएनजी है इसको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, तो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल से भी जरूर ज्वाइन हो जाओ। और अभी तक इस क्लास को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। किसी का कोई भी डाउट रहेगा तो वह लोग अपने डाउट को कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी तो आपको डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जय हिंद।